आ जाओ, स्लाइड इज रेडी। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? और पार्क दिस समर। अब यहाँ पर हमारे पास घर पे ही स्लाइड हो गई है। 1 2 3 गो। क्या चल रहा है यहाँ पे बन रहा है सुबह सुबह का नाश्ता। अभी हमने थोड़ा नाश्ता अपना प्लान चेंज कर दिया है। वैसे तो आपको पता ही है कि मैं हर बार खाता हूँ, या आपको क्या, तुमको भी पता ही है कि मैं हर बार खाता हूँ, पीता हूँ अपना वो शेक। लेकिन ना वीकेंड पे ऐसा मन करता है कि कुछ अलग किया जाए, तो यहाँ पर मास्टर शेफ का ऑमलेट बन रहा है। एक बार फिर से ओमकार ने खाने की दौड़, क्या दौड़ बोलते क्या बोलते, अपने हाथ में ले लिए। लास्ट टाइम उसने बनाया था वो ब्रेड पिज्जा, जो ऑमलेट वाला, अच्छा बनाया था। और ओमकार के हाथ का ऑमलेट मुझे पसंद है। तो बस 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट? क्यों? ठीक है, चाय जब तक बन रही तब तक ऑमलेट बन जाना चाहिए। प्लेटिंग वेटिंग के साथ मुझे प्रॉमिस किया गया है कि तुम ब्रश करके आओ और रेडी हो जाएगा। ये तो मास्टर शेफ वाला टाइमिंग वाला सीन हो गया। हाँ, तो बस ये आपके पास 5 मिनट है, खाली जल्दी आपको रेडी करना है। हाँ, तो तुम जल्दी जल्दी करो, प्लेटिंग वेटिंग करके तैयार मिलना है, ठीक है? चलो लेट्स सी। प्याज कट गए हैं, आंचल चले गई है ऊपर, और ये मैं मास्टर शेफ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इतनी देर से गैस ही चालू नहीं की। ऑमलेट बनाते हुए सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो होता है वो है इसको पलटना। अगर नीचे अच्छे से पक गया होगा तो पलटना इजी हो जाता है। अरे तुम आ भी गए, पलट दिया। ये किसका है? ये तुम्हारा है। इतना बड़ा? जितना ऑर्डर दिया था उतना ही है ना? एक्चुअली 1.5 अंडे का। पेमेंट नहीं मिलेगी। अरे मास्टर शेफ का खिताब नहीं मिलेगा, पेमेंट। छोटी छोटी बातें करने लग गई है छोटी। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। अरे भाई, मास्टर शेफ का खिताब चाहिए अपने को। वैसे मेरे को वो एप्रन चाहिए ना, आप मुंबई आ सकते हैं, ऐसा वाला डायलॉग चाहिए मेरे को। ज्यादा लाल नहीं करते हैं। तो मास्टर शेफ के हाथ का खा रहे हो तो थोड़ा सा लाल ही होना चाहिए। ओहो, शानदार, वाह वाह वाह, क्या ऑमलेट बनाया है। ऑमलेट बनाया है, मुझे बना रहे हो? आंचल को ना ऐसा थोड़ा सा ना कच्चा कच्चा टाइप का लगता है। कच्चा मुझे लगता है। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी प्लेट निकाली हुई है। कोई बात नहीं ना, एक ही बात। नहीं, अच्छी प्लेटिंग करेंगे ना यार। कहाँ गई? नहीं, क्यों निकाला? तुम मास्टर शेफ से लड़ाई नहीं करते। जो हेड शेफ बोलेगा वो सुनने का खाली। अभी हेड शेफ तुम डिक्लेयर नहीं हो अभी तक। अभी हो गया हूँ मैं। हैंग ऑन, इसको प्लेटिंग करना बचा है मेरा। सिर्फ 10 सेकंड रह गए, जल्दी करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हैंड्स अप हैंड्स अप। मास्टर से अच्छा लग रहा है वो जो मुंबई में वो ऑमलेट की रेडी नहीं होती ना। कुछ तो डाल सकेंगे ना मुंबई में। इतना तो टैलेंट अपने में, मुंबई में अपन सर्वाइव कर सकते हैं। That reminds me, जब हम लोग छोटे थे, मतलब नॉट छोटे थे, टीनेजर में थे, नई नई जॉब शुरू की थी, तो कई बार ना ऑफिस के बाद हम लोग निकलते थे, क्योंकि नाइट शिफ्ट करती थी मैं तभी। सुबह 4 बजे शिफ्ट खत्म होती थी, उसके बाद हम लोग निकलते थे। ओह शिट, क्या हुआ? मैंने प्याज डाला ही नहीं तुम्हारे इसके लिए। ओह नो, जल्दी ये प्रेशर में मैं थोड़ा सा सहम गया यार। प्याज काट के भी रखे थे मैंने यहाँ पे। शुरू ही मैंने प्याज कैसे किया था। ये क्या बनाया है आपने? ओह डैम, मैं दूसरा बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं, ये आपको पसंद नहीं है, ये मैं ले जाता हूँ वापस और मैं नहीं, दूसरा नहीं, बना ये देता हूँ। अभी ये नहीं, मैं बना देता हूँ। दुकान वाले नहीं है। अरे मैडम, I'm okay. 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी है हमारी। बात नहीं। तो हम लोग जाते थे चर्च गेट में ना, स्टेशन के बाहर ही एक वो भुर्जी पाव वाला वो था, ठेला रेकड़ी क्या बोलते हैं। ओ गॉड, वी यूज्ड टू लव दैट, मजा लगा। और दूसरा आई थिंक चर्च गेट टाउन में ही, वहाँ पे वो बड़े मियाँ, जिसने नहीं खाया है वो तो भैया बॉम्बे में रह के अगर वो नहीं खाया, जो अगर वेज वाले बंदे हैं वो लोग नहीं खा सकते ना। नहीं, वेज भी मिलता होगा, पनीर वनीर मिलता है कुछ वहाँ पे। 2-3 चीजें, अमर जूस सेंटर, कोई चीजें हैं जो जब भी इंडिया जाओ यहाँ पे जरूर जाना है। इसमें मैंने सब डाला है ना, नमक भी डाला, मिर्ची भी डाला। हाँ, हर बार मैं अच्छा ही बनाता हूँ, इस बार थोड़ा सा। हर बार अच्छा बनाते हो, करेक्ट है। जब देखो इस बार मैंने घी नहीं डाला इसके ऊपर, मैं भूल गया। जब चैलेंज पे आया तो नहीं कर पाए। इट शोज कि थोड़ा सा इनकॉम्पिटेंसी है। इनकॉम्पिटेंसी रियली? यहाँ पे तो वो फा वाला मोमेंट है। Anyways, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो ये है सुबह सुबह का नाश्ता। वाह, ऑमलेट ब्रेड विद थोड़ा सा केचप। यहाँ पर मेरे लिए कॉफ़ी। आंचल हमेशा बोलती है ना कि कोई साथी चाहिए चाय पीने वाला। मैं चाय तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन कॉफ़ी पी रहा हूँ। और आंचल के लिए यहाँ पर है ऑमलेट ब्रेड, एंड ये आंचल ने खुद ने बनाई है। ये मैंने बनाया है। आंचल थोड़ा खा के देखा है। आंचल कैसा है भाई? मस्त बनाया है, खाली थोड़ा सा प्याज की कमी नहीं लग रही है। नहीं, तो मैंने सोचा है प्याज की कमी लग रही है तो मैं मेरे इसमें से बलिदान दूंगा। मैं बलिदान, मैं अपने में से आधा काट के आंचल को दे दूंगा। अंकल को वही बोल रही थी अभी, बिफोर ही पिक्ड अप द कैमरा। नीचे आओ और आपको रजा हुआ नाश्ता मिलता है कि आओ बैठो और खाओ। हाँ, एक इतना आनंद आता है, वरना नीचे आओ, बनाओ, फिर खाओ। तुमको लग रहा है मास्टर शेफ जैसा बना है? हाँ। चलो, आंचल ने तो मास्टर शेफ का खिताब दे दिया, लेकिन मास्टर शेफ तब तक नहीं होते जब तक आप अपना काम करके
पूरी किचन क्लीन नहीं छोड़ते, तो मैंने मस्त अपना पूरा किचन क्लीन छोड़ दिया। दिस इज अ ट्रू क्वालिटी ऑफ मास्टर शेफ। क्या बात? मास्टर शेफ हमेशा अपनी किचन पीछे जाता है, खाली मेरे को अपना एक साइन छोड़ना है वहाँ पे, जैसे वो मूवी में था ना ए जैसे वो छोड़ता था ऋतिक रोशन, वैसे मैं भी कुछ छोड़ूंगा ओ, और ऐसे एम ओ ओमकार मास्टर शेफ। क्या बात है। ये टूटू ने अपना जो रूम पूरा साफ किया था, इतना मस्त कर दिया था उसने, यहाँ पे चलने तक का भी जगह नहीं था, उसने पूरा साफ किया, विच वॉज अ गुड थिंग, जो मैंने आपको बताया भी था वीडियो में। लेकिन एक चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको करने के लिए अभी हम बैठे हैं, इज़ उसका ये कबर्ड बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है, बहुत सारे कपड़े फैले हुए मैसी पड़े हुए हैं। अब ये ऑफकोर्स टूटू तो नहीं कर सकती, तो हमारा ही काम है करना। और इसमें इतने कपड़े ऐसे जो छोटे हो चुके हैं, तो अभी हमने सोचा कि यार ये जगह खाली करते हैं और इसमें नए, हाँ डोनेट करेंगे। Clothes from Urban Planet in there. एग्जैक्टली अर्बन प्लांट से हमने चीज़ें खरीदी है, वो अभी भी लिविंग रूम में नीचे ही पड़ी हुई है, हमने उसको बिल्कुल साफ ही नहीं किया। तो हम शुरू कर रहे हैं टूटू का कबर्ड से। सैटरडे के दिन पे हमने सोचा कि एकदम चिल रखते हैं, कुछ कहीं बाहर जाना है नहीं, घर के ये काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं ना। चल चिल नहीं है यार, ये सबसे ज्यादा काम है, बाहर निकलना इज चिलिंग। ये बात भी सही है, बाहर निकलना इज मोर फन, ये सब काम करने में बिल्कुल मन नहीं करता है। काश इंडिया में होते वो जो स्नैबिट पता नहीं क्या आजकल जो नया चला है, कुछ तो नया बहुत ज्यादा चल रहा है, जहाँ पे नहीं हाँ माय सिस्टर वाज टेलिंग मी, उसको अपनी कबर्ड ठीक करवानी थी, तो उसको कितना बोर होता है काम करने के लिए वो सब, तो उसने अर्बन कंपनी से बुलाई एक लेडी 2 घंटे के लिए, शी पेड हर $200, उसने पूरी कबर्ड बना के उसकी करके चली गई। है क्या कोई 200 रुपए में लेके अपना भी कबर्ड बना देगा क्या? $4 में डॉलर में भी सामान नहीं आता है आजकल, तो डॉलर में भी $5 का हो चुका है। नहीं $200 लगेगा। $200 बहुत महंगा, हम खुद ही कर लेते हैं फिर इससे अच्छा। तो आज का भाई प्लान यही है, ये सब साफ ऑफ करेंगे, दूसरा रूम भी साफ करेंगे, एंड होपफुली बस दैट्स द ओनली एजेंडा फॉर टुडे। इसलिए हम खाना आज उबर ईट्स करेंगे। अच्छा ठीक है। कि सुबह का मास्टर शेफ का तुमको ऑमलेट पसंद नहीं आया क्या? इतना सोच लिया मतलब खत्म बात है। नहीं, वो अच्छा। ये यहाँ पे इतनी जगह जो बन गई है वो भी टूटू की देन है, टूटू की करामत है, क्योंकि टूटू ने बोला उसको, अभी वो बोलती है कि वो बड़ी हो गई, उसको ये वाला ऑर्गेनाइजर नहीं चाहिए, वो वाला जो एक शेल्फ है जिसमें हम सारी चीज़ें रखते थे वो भी उसको नहीं चाहिए, तो ये सब उसने निकाल के बाहर रख दिया है। आज सफाई अभियान है और कल थोड़ा ग्रूमिंग अभियान है, बाल पूरे ग्रे हो रहे हैं, अभी कलर करने Already started the best stuff. वो तो मैसी करने के लिए तैयार हो ही जाता है वो लड़का। ये है ये सबसे बड़ा कारण, ये जो देख रहे हो ना छोटा बच्चा बैठा हुआ है जो पूरा घर गंदा करने में। चार्ज कर रहे हो आईपैड, ये कहाँ लगेगा फिर? It will go इन द वेयर? in there downstairs. There's where the battery. हाँ डाउनस्टेयर देयर इज अ उधर भी बैटरी। है देखो, उधर पीछे, उधर पे भी है देखो, पीछे भी है। I'm putting there. बट है टेक दीदी का हेल्प, खुद मत लगाना। इतने सारे कपड़े मंगाए थे मैंने इसके, जब दुबई जाने लगे हैं, सब कोरे पड़े हैं, एक नहीं पहना है इसने, इतने सारे जोड़े हैं जो पसंद ही नहीं आते इसको। पसंद मतलब क्योंकि थोड़ा सा ऐसा स्पेगेटी टॉप है, आजकल के स्कूल के बच्चों को लूज ओवर साइज। ओवरसाइज शर्ट्स। हमारे टाइम पे भी जब हम भी कॉलेज जाते थे ना, तभी वहाँ पर वो नहीं, टाइम पे मेरा कल्चर मतलब ऐसा है ही जब मैं था। मंगाती हूँ तब विद इन द रिटर्न पीरियड बोल दो कि ये नहीं पहनूंगी मैं। ये सिर्फ एक ही ऐसा नहीं है, ये एक जो आंचल दिखा रही है एक ये है, ये एक कोरा एक बार भी नहीं पहना है, 2, और ये एक ब्लू कलर का, और ये कितना पता है इतना प्यारा टॉप है इसका, इतना क्यूट सा टॉप है ये वाला ऐसे, लेकिन नहीं पहनना है क्योंकि क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेट दिखता है, थोड़ा सा पता नहीं क्या दिखता है। ये लो चौथा। और ये कितना प्यारा पैंट है यार ये, The pants, but not the shirt. ऐसे थोड़ी था खाली पैंट पहन के थोड़ी घूमोगे। नहीं तो अभी इसके साथ क्या करने का, पैंट्स के साथ प्लेन टी शर्ट ला के देने का इसको, Good idea. ब्लैक लग जाएगी, वैसे कुछ कर सकते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे ना, तब हमारे ड्रामा शुरू हुआ था कपड़ों को लेके, और अभी के बच्चों का स्कूल में से ही शुरू हो चुका है ये ड्रामा कि भाई ये नहीं पहनना है, ये पहनना है, ऐसा नहीं पहनना है, वैसा नहीं पहनना है। ये देखो इसके लहंगे, जब हम लोग पिछली बार इंडिया गए 2022 में, चाचू ने गिफ्ट किए थे इसको। इतना ये सुंदर बहुत लहंगा, प्यारा कितना है। प्यारा कलर है, इट्स बहुत लाइक अ प्यारा है। बर्न्ट ऑरेंज। जो पता है तुमने शादी में तुम हाँ, पागल हो गए थे रिसेप्शन में, बर्न्ट ऑरेंज इसका टॉप चाहिए था। देखो कितना अच्छा है, इसका स्लीव वगैरह, एंड क्यूट चुन्नी वही पतली वाली, कहाँ गई ये? एक और है, ये देखो, ये वाला भी बहुत प्यारा है, इसका पिंक है, इसका गोल्डन कलर की चोली है। कितने प्यारे प्यारे छोटे कपड़े हो हैं, गए और अभी इसके। छोटे हो गए सारे। मैं पहने है इसने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पहना है, बट अभी आ नहीं रहा है इसको। ये देखो, ये ड्रेस जो है ना एकदम ब्रांड न्यू है, पैकेट से भी अभी निकाल रही हूँ मैं। ये भी जब गोलू लास्ट टाइम आया था 2023 में शायद, तब वो लेके आया था। ये देखो टैग भी नहीं उतरे हैं,
बहुत प्यारी ड्रेस है देखो, और टूटू को अभी छोटी हो गई। एक बार भी चीज पहनी हुई नहीं है और ऐसे अब वो सब बर्बाद। अब मैं सिंधी में एक बात बोलूंगी कुछ, क्या? तुझो नल मत तो खेती रुपया। ये सिर्फ हमारे सिंधी जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं लोगों को समझ में आएगा। वैसे चलो मैं ट्रांसलेट कर ही लेता हूँ, तो हमारे नॉन सिंधी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कि तेरा दिया हुआ मैं तेरे को ही वापस लौटा रही हूँ, तुम जो डिनल माँ तो खे तो रुपया। अभी इतना है कि सिंधी का रह कि सिंधी सीख गई हूँ तो मैं डायलॉग मार सकती हूँ। हिंदी सीखी है लेकिन सिंधी की आदतें नहीं सीखी ना, पैसा बचाने वाली, वो सब नहीं, पैसा वो उड़ाने वाली आदत है खून तो इसकी। पंजाबी है ना, खून पंजाबी वाला है तो वो ऐसा ही रहेगा। बाकी यहाँ लैंग्वेज सीख गई हूँ। ये क्या आ गया हाथ में? ये टूटू वाज बोर्न इन Cloud9। ये सॉर्डल है उसका। टूटू के बाद हमने इसको संभाल के रखा था। होता ना आप पहले बच्चे का बहुत कुछ संभाल के रखते हो, एंड देन वी यूज इट फॉर टिक्की ऑल्सो। ऑल्दो थोड़ा सा ये बोन आउट हो गया है बट इसको फेंकने का मन नहीं करता। इट हैज लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड। ये वाला थंब ना बेटा इसके अंदर, ये बीच में। The big toe, यस big toe. परफेक्ट। Big toe come here. कितनी मस्त उसको चप्पल आ गई। अभी हमने इतने सारे शूज निकाले हैं टूटू के। टूटू की चप्पल है। हाँ वो वही तो मैं कह रहा हूँ, टूटू की चप्पल है वो। और ये वाली जो बैली है, मतलब बैरली उसने शायद एक बार पहनी होगी, एकदम कोरी की कोरी नहीं पड़ी है। ये मोजड़ी इतनी प्यारी है। और यहाँ पर तो इतने सारे जूते निकाले हैं हमने, वो पूरा बैग भर के, ये भर के, ये सब डोनेशन में जाएगा। उठो उठो, क्या हो गया? उठो उठो। टायर्ड, खत्म, टाटा बाय बाय वाला सीन हो गया। बाय। हमने 4 घंटे लगा लिए पूरे और पूरा कवर्ड इसका साफ हो गया। पहले सारे कपड़े जो उसके काम के थे वो तो हमने अंदर रख ही दिए। बाद में हमने दो सेक्शन बनाए। एक सेक्शन यहाँ पर है जो ये सारा डोनेट करना है, और ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हो ना, ये कितना बड़ा सेक्शन है। देखो आई टेल यू अबाउट दिस। आपको याद है जब बचपन में हम लोग बड़े भाई के, मेरे तो कोई बड़ा भाई नहीं था लेकिन आई एम श्योर मेरा छोटा भाई था, वो जरूर वेट करता था। चल तुम भी वेट करते रहोगे ना, जब तुम्हारी बड़ी बहन का एक कोई ड्रेस पहन के हो जाए या उसने सिर्फ एक बार पहना हो और उसके बाद उसको पहनने का मन न कर रहा हो और तुम्हारी नजर गड़ी हुई है उस ड्रेस पे। वैसे भी पहन लेती थी। मुझे लगता है कि यार इसमें ना छोटे वालों को बहुत फायदा होता है। पहन लेती थी कपड़े। तुम खूंखार लड़की थी ना। जो फैमिली में बड़ा भाई छोटा भाई होता है या बड़ी बहन छोटी बहन होते हैं, ऐसे किसी कपड़े पे नजर होती है हमारी कि भाई तेरा पहन के हो जाएगा तो भाई मेरे को पहनना है क्योंकि ये कमाल की ड्रेस है। बस एग्जैक्टली वही फीलिंग, मुझे पता नहीं वो फीलिंग है कि नहीं है अभी के जनरेशन के बच्चों में, लेकिन हमको तो वो वाला कनेक्शन वैसे ही समझ में आता है भाई। तो ये सारे जितने आपने कपड़े देखे ना, ये सेकंड सेक्शन, ये वाला पूरा वाला, दिस इज ऑल फॉर ख्वाहिश। इसमें ऐसे ऐसे कपड़े हैं टूटू ने मुश्किल से एक बार पहना होगा। किसी कपड़ों में तो मतलब टैग भी नहीं निकला हुआ है, टैग तक नहीं निकला हुआ है, वैसे वैसे कपड़े हैं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसको सबको पैक कर देते हैं, एक साइड में रख देते हैं और इस सबको एक बैग में डाल देंगे। सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? इसके अंदर ना हमने ये पूरा बैग भर के ना इसके अंदर क्लिप्स डाले हैं। इतने प्यारे प्यारे क्लिप्स, टूटू के बचपन के ये क्लिप्स। देखो इसमें तो ये टूटू के ब्रांड न्यू सॉक्स हैं। इसमें पूरा वो जो लेस वाले लड़कियां पहनती ना वैसे वाले सॉक्स हैं। जब छोटे छोटे बच्चे हाँ, तब पहनते हैं, तो अभी ख्वाहिश पहने की उसकी एज है ये सब पहनने की। टूटू की एज नहीं है पहनने की। एज क्या, वो पहनती नहीं, उसको पसंद ही नहीं आता, बोलती है ओह माय गॉड सो क्रिंज। फाइनली ये सब हो गया। मैं अब आपको दिखाता हूँ कबर्ड कैसा हुआ है। 3 2 1 टन। मेरे को वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। पूरा साफ। क्या बोल रहे हो? ऊपर वाले 2 बॉक्सेस हम लोग कॉस्को से लेके आए थे। हाँ ये ना, ये वाला 2 बॉक्सेस क्या मैं बताता हूँ, बट लुक एट दिस। इतना सब कपड़े जो ठूस के रखे हुए थे सब मस्त ऑर्गेनाइज हो गए। यहाँ तक कि शूज़ वगैरह थे वो भी सारे ऑर्गेनाइज कर दिए हमने। एंड यहाँ पे जो आंचल बता रही है, ये 2 बॉक्सेस हैं। हमने 2 बॉक्सेस ऐसे 6 का सेट था, कॉस्को से लिया था। ये 2 यहाँ यूज़ कर दिए, 4 यहाँ पर और पड़े हुए हैं, ये सेट कर दिया। एंड ऊपर जो उसका स्टेशनरी, इसके अंदर उसका ज्वेलरी है, छोटी मोटी चीज़ें, इसके अंदर इरेजर्स एक्स्ट्रा, क्रेजी बॉल्स, स्ट्रेस बस्टर, लिप बाम, ये सारी चीज़ें जो है ये सब आ गई। बट फाइनली यार मतलब 4 घंटे की मेहनत आंचल रंग लाई है। सोच रही हूँ 4 घंटे में अगर एक खाली कबर्ड हुई है तो पूरा घर में कितना लगेगा। हमको लगता है कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कल प्लान कर रहे थे कि आज सैटरडे के दिन पे कुछ कहीं किसी से मिलना नहीं, कोई प्लान करना नहीं, बाहर कहीं जाना नहीं है, अपन ने डिसाइड किया था कि हम लोग टूटू का कबर्ड कर देंगे, ऑफिस वाला रूम साफ कर देंगे। कल मैंने सोचा कि पूरा किचन साफ कर दूंगा, एकदम चमका दूंगा। वही बोली ना, ओवर एस्टिमेट कर दिया कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। एट द एंड हम यही कर पाए और हम लोग की टाएं फिश हो मुझे गई। लगता है हम भूल रहे हैं कि हमारी उम्र होती जा रही है, कि बॉडी की ताकत खत्म हो जाती है भाई इतने में। तुम्हारी हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है। फाइनली वन थिंग डन। आज के दिन का एटलीस्ट हम लोग को ये अचीवमेंट लग रहा है कि आज का दिन किया, हाँ। कुछ तो किया। वरना पूरा दिन ऐसे हम लोग ना या तो काउच पे बैठे रहते टीवी देखते थे। बिकॉज इफ यू गाइस रिमेंबर, हम लोग प्लान करते जब उनका कि दिसंबर की छुट्टियां तब करने वाले थे हम ये। ओह यस, लास्ट ईयर। और अब हम फेब मिड में कर रहे हैं। ये वाली कैरी ऑन बैगेज है ना, ये मैंने लेके आया था। मुझे लगा था कि इसके अंदर ख्वाहिश के लिए जितने हमने कपड़े रखे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, बट भाई ये तो ऐसे ही भर गया। और यहाँ पर इतना सारा अभी भी सामान बचा हुआ है, तो ये सब पैक करना है। हाँ मैं चढ़ के आया ना ऊपर काफ़ी,
तो उस वजह से हाफ रहा हूँ मैं। दूसरी एक और बैग लेके आ गया मैं, ये वाली। होपफुली इसके अंदर सामान आ जाना चाहिए। तो भाई ये 2 बैग का पैसा कौन देने वाला है चल अपने को? बोलू मतलब अपना सब कुछ है, देखो सामान पैक है, बैग्स पैक्ड है, टिकट ही बुक नहीं है खाली इंडिया जाने की। कर लो यार। कर लेंगे कुछ ना कुछ, ये साल में प्लान करेंगे होपफुली। आई डोंट नो क्या प्लान होगा, बट लेकिन हाँ ये ज़रूर है जब भी हम आएंगे टिकट में से थोड़ा पैसा जो है, जो हमारा एक एक्स्ट्रा अगर लगेज बैगेज होगा चेक इन करने का, तो उसका कौन देगा पैसा? बहुत सीरियसली बोलूँ, बस इसी दिरहम में देगा कि कनेडियन में कैनेडियन इसमें में देगा? देगा वो। कनेडियन में देगा, पक्का देगा? देगा ना? पूछ लो उसको। देगा ना? एंड फाइनली बैग पैक हो गया। मुझे लगा था पता है क्या, चल कि सिर्फ एक बैग में आ जाएगा सारा सामान, उसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे, बट एक ये बैग पैक हुई, एक वो बैग पैक हुई, 2 बैग तो पैक हुई एक है। पूरा मीडियम साइज चेक इन बैगेज पूरा उतना है सामान। और आई थिंक पहले का भी हमने कुछ रखा हुआ है। मैं वही अंकल को बोलती थी अभी कि ये फ़ायदा होता है, जो बड़ी बहनें होती हैं उनसे जैसे टूटू का कपड़े ख्वाहिश को मिलते हैं तो उसके मज़े, और वहाँ का मेरी जो सिस्टर है उसका बेटा कियान, उसके कपड़े टिकी को मिलते हैं। तो बड़े वाले खर्चे करते हैं खूब और छोटे वालों को फ्री में कपड़े मिलते हैं मस्त। वो सब जगह का वही दस्तूर है भाई। हमारे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ करता था, जब मैं मॉम मेरे लिए कपड़े दिलाते थे और वो गोलू को मिलता था, गोलू के बाद फिर निकू को भी मिलता था। और वैसे पता है भी चलता कपड़े था। एक्चुअली अच्छे कपड़े होते हैं तो किसी और को देने का मन नहीं करता है कि अपने घर वाले ही पहने, तो इसलिए रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी रख दिया, छाट के अच्छे वाले सब जो हैं तो वो उसके लिए रखे हैं। सेम थिंग वो कियान का भी सारा जो अच्छा वाला सब लेके आई थी ईद के लिए। हाँ, लास्ट टाइम जब हम लोग दुबई गए थे तब कियान के भी बहुत सारे कपड़े लेके आए थे, शूज वगैरह लेके आए थे, फ्रॉक्स वगैरह सब बहुत पड़ा है उसका अभी भी। बट हाँ यही है, उस करिश्मा को भी बोल दूंगी इस बार आ रही तो लेके आना, जो हम खाली करेंगे बैग वहाँ पे वहाँ भर के भी लाएंगे। वैसे अगर आपको ऐसा हिंट मिल रहा है कि हम इंडिया आ रहे हैं, हम इंडिया नहीं आ रहे, ये तो बस खाली यार रेगुलर कॉपिंग, हाँ शॉप क्लीन अप चल रहा है, कॉपिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लीन अप चल रहा है ये रेगुलर, बस क्योंकि ना टूटू के रूम में बहुत ज्यादा मन तो गंदगी है हो गई काफी थी। टाइम से। देखो लेट्स सी, मैं थोड़ा पुश करती रहती हूँ। मैं पुश होता नहीं हूँ ना, ऐसे तुम पुश करते हो, मैं होता नहीं हूँ पुश, क्योंकि इंडिया का पुश मतलब कम से कम $20,000 का खर्चा, तो ऐसा वो बहुत बड़ा धक्का लग जाता है फिर। पुश होता है इसलिए वापस आ जाता है। ऑलमोस्ट 3 घंटा मेहनत किया, तो यार ये तो बनता ही है थोड़ा सा बाहर से खाना खाना। और आंचल ने वैसे ही बोल दिया था कि बाहर से खाना मंगाओ, तो भाई ये लो भाई आ गया। ये है चिकन नूडल्स एंड यहाँ पर है चिकन राइस। एंड क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मैं कम खाऊंगा राइस, इसलिए मैंने अंडे भी ले लिए अपने लिए। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा पेट भरा भरा फील होएगा, तो आप राइस थोड़ा सा कम खाओगे। थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक कैसे बढ़ाओगे और कार्ब्स इंटेक को कम करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। रात को खाएंगे ना, छोटे छोटे मील्स में खाएंगे, फायदा ये होता है ना, आप छोटे छोटे पोर्शन कंट्रोल करो। अगर आप 10 बार एक ही चीज़ खाओ लेकिन आप पोर्शन कंट्रोल करोगे तो वही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, धीरे धीरे बॉडी में आपके जाता है वो। -5 डिग्री के मौसम में इसका मन किया कि इसको ना साइकिल चला के अपने नेबर के पास जाना है खेलने के लिए। खाना वाना तो खाया नहीं जो इतना नूडल्स मंगाया था। Are you happy now? But I'm stuck. You are stuck? Okay. Let me get you there. Yeah. Are you happy now? Yeah. बताओ यार, -5 डिग्री में इनको साइकिल चलाने का मन करता है। यहाँ हमारी हालत टाइट हो जाती है और इसको देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Nobody's on the door, bud. Nobody's on the door, bud. Nobody's on the door, bud. Bud बोला, bro बोला, क्या बोला? Bud. Nobody's on the door, bud. आप थे क्या 4 साल में ऐसा बोलते थे क्या? Yeah, I'm sorry. या दैट इज यामिन्स हाउस नंबर, बट आई थिंक हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं बाजू में, बट कोई ओपन नहीं कर रहा दरवाज़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं है घर पे। तो टिक्की बेचारा थोड़ा सा उदास हो गया है और मैं भी उदास हो गया हूँ, और हम श्योर जब हम घर जाएंगे तो आंचल भी उदास हो जाएगी। आंचल बड़ा खुश थी कि चलो ठीक है यार, बच्चा खेलेगा थोड़ा देर वहाँ पे तो आंचल को थोड़ा सा आराम मिलेगा। सुबह से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी थकावट हो गई है। बच्चे अगर जब घर में नहीं होते हैं तो थोड़ा सा फ्रेंड के साथ खेलते रहते हैं ना, तो थोड़ा आराम मिल जाता है हम लोग को भी, बट आई थिंक कभी कोई नसीब में नहीं है हमारे आराम। जाओ फाइनली ये भी आ गया ऊपर। एक्चुअली अगर आप वंडर कर रहे हो, ये द स्लाइड इज़ बैक। ये बेसिकली टूटू के जो बेड है उसके साथ अटैच होता है। आई थिंक आपको याद होगा, अगर आपको, आई एम नॉट श्योर आपने पहले के हमारे वीडियोस देखे हैं या नहीं देखे हैं, तो शायद आपको याद होगा ये पहले हमारे पास हुआ करता था। मैंने सोचा यार आज जब टूटू का पूरा रूम इतना साफ सुथरा बना दिया है तो माइट एज वेल लेट्स जस्ट गो एड एंड ऐड अ लिटिल बिट ऑफ पुराना टच, बिकॉज अभी रूम काफ़ी खाली हो गया है। एंड दूसरी वजह तो ये भी है कि टूटू को ना आजकल अपना ये वाला बेड है पसंद आता नहीं है। टूटू को चाहिए कि उसके लिए नया बेड ले लिया जाए, तो मैंने सोचा ठीक है यार, जब नया बेड ले उससे पहले एक काम करते हैं, इसको स्लाइड को वापस लगा देते हैं। थोड़े बहुत फोटोज़ लेके इसके मैं डाल दूंगा मार्केट प्लेस पे, इसको ऐड डाल दूंगा ताकि ये निकल जाएगा और नया बेड आ जाएगा जब भी हम ऑर्डर करेंगे, एंड वो यहाँ पर लग जाएगा। बिकॉज जैसे अगर आपको याद, हमने बताया था जब हमने नीचे का वो काउच लिया था हमारा, तब हमने बताया था कि हमें धीरे धीरे करके काफ़ी फर्नीचर घर में चेंज करना है। ऐसे हम चाहते तो हम शुरू कर सकते थे मस्त आराम से नीचे अपना मेन रूम से, जो लिविंग रूम है वहाँ से, लेकिन शुरुआत हो रही है टूटू के रूम से, तो हमने कहा चलो ठीक है यार, जो है सो है। टूटू का मन है अगर उसका पहले रूम सुधारा जाए तो बी इट दैट। आ जाओ, स्लाइड इज रेडी,
कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जाएगा सबसे पहले स्लाइड पे? नो मोर पार्क दिस समर। नो मोर पार्क दिस समर। अब यहाँ पर हमारे पास घर पे स्लाइड हो गई है, यहाँ पे रेडी। गो 1 2 3 गो। हाउ इज इट? I bump my head in the wall. यू बम्प योर हेड ऑन द वॉल। ये देखो 4 साल की बच्ची है हमारी, जाओ। 2, 3, go! Like half as long. कोई नहीं, बट दिस इज गुड स्टफ मैन। जब लिया था तब 2 to 5 years की थी ना, तो उसके हिसाब से तो ठीक था। अभी लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है। ओह गुड वन। I slide so much. I miss it. You miss it? Do you like this slide in the house? Yeah. You love it? Even ये बार बार कम से कम ना 10वीं बार यहाँ से ऊपर चढ़ता है, वहाँ जाता है, नीचे स्लाइड करता है, यहाँ से चढ़ता है, ऊपर जाता है, स्लाइड करता है और नीचे आ जाता है। बस पार फीलिंग है ये ना। घर में वो झूला भी है इसका। हाँ। दोनों चीजें हो गई। ये यहाँ से ऊपर से चढ़ के आ गई तो वो शॉक हो गया, बेचारा बोलता है मम्मा मम्मा। आज पूरे दिन भर जो मेहनत किया वो फाइनली मेहनत रंग लाई है। बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं, टूटू का रूम मस्त साफ हो गया। अब बाकी जो होगा वो कल करेंगे, अभी बैठ के मूवी वूवी देखेंगे या कुछ टाइम पास करेंगे। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। सुबह से हम लोग जो लगे हुए लिटरली, ये कल से जो टी शर्ट पहनी है वही पहनी हुई है, नहाना हुआ नहीं है, लंच बाहर से मंगा के खाया। सो प्रैक्टिकली आज का पूरा दिन वॉज जस्ट स्पेंड इन क्लीनिंग वन रूम, जस्ट वन रूम। इमेजिन अभी ये पूरा घर अगर हमको करना होगा क्लीन तो क्या हालत ख़राब हो जाएगी। बट सच इज़ लाइफ, एटलीस्ट इन कैनेडा। इंडिया वगैरह में हो, दुबई वगैरह में हो तो हाउस हेल्प मिल जाती है। बट ठीक है, छोटी मोटी एक्सरसाइज हो गई। अगर यही मैं कहीं और होता, किसी हाउस हेल्प को बुला लिया होता और मैंने हाउस हेल्प से करवा लिया होता, तो वो आई वुड हैव बीन जस्ट अ काउच पोटैटो। या तो मैं किसी फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करने चला गया होता, या तो मैं बैठ के टीवी देख रहा होता, खाना खा रहा होता, वही सारी चीज़ें कर रहा होता। तो इस बहाने से छोटी मोटी एक्सरसाइज हो ही जाती है। सो विच आई पर्सनली प्रेफर इज़ वे बेटर दैन बीइंग अ काउच पोटैटो, बिकॉज इट कीप्स यू फिट। एंड ये चैनल का नाम क्या है? क्या है नाम? हिट फिट नागपाल, क्या बोलते हो, है कि नहीं?